हेलो दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम पासे के सवाल देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। निम्न में एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। बताइए कि तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। निम्न में एक पासे की दो स्थितियाँ एक पासे की दो स्थितियाँ को दर्शाया गया है। बताइए कि तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है, बताइए कि तीन के विपरीत क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और हमारे आंसर ये लिखा है, ए बराबर से 6 दिया हुआ है, बी बराबर से 4 दिया हुआ है, और सी बराबर से 1 और डी बराबर से 5 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना इस पासे के, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पासे में होता क्या है दोस्तों, जो भी दो संख्या कॉमन होती है पहले वो लेनी पड़ती है। ठीक है। तो जिसमें से दो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, तो दो और छः है ना, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दो कॉमन दिख रहा है हमें, है ना। तो दो ले लेते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद में फिर क्या दिख रहा है, दो संख्या कॉमन दिख रही है हमें। ठीक है। तो हमने दो संख्या हमने कॉमन ले ली है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। अब घड़ी का कांटा किस प्रकार घूमता है, इस टाइप से, है ना। तो इसे भी क्लॉकवाइज हमें संख्याओं को लेना है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, तीन आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, दो के बाद में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, छः आ जाएगा। ठीक है। पूछ क्या रहा है हमारे से कि तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है। तो हमारे तीन के विपरीत क्या होगा दोस्तों, छः आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, छः। ठीक है। तो हमारा आंसर ये दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीन के विपरीत आंसर क्या हो जाएगा, छः आ जाएगा। अगर आपको कभी अलग टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसको आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तीन 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 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, तीन के विपरीत सतह का अंक क्या होगा बोलता है। ठीक है। हमारे आंसर ये दिए हुए हैं, ए बराबर से एक दिया हुआ है, बी बराबर से चार दिया हुआ है, सी बराबर से पाँच दिया हुआ है, और डी बराबर से छः दिया हुआ है। ठीक है। और तीन पाँच से दिए हुए हैं हमारे पास में। ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, तीन के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होता है दोस्तों, ऐसे सवाल देख के आप लोग है ना डर जाते हो, है ना। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको क्या कहा था, जो अगर तीन पासे भी हो, ठीक है, तो उसमें से भी आपको दो ही पासे कॉमन में लेना है। ठीक है। उसमें से देखना है कि ये दो पासे में से कौन सी संख्या जो दो है वो कॉमन है। ठीक है। तो अगर हम ये दो पासे ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें से कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है आपको ना, पाँच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है। तीन दिख रहा है क्या इसमें, हाँ तीन दिख रहा है। तो हम तीन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तीन और तीन कॉमन ले लेते हैं। इसे भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। तीन के बाद में क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, तीन के बाद में दो आ जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पूछ क्या आ रहा है, तीन के विपरीत अंक क्या होगा, यानी तीन के विपरीत अंक क्या होगा। अब देखो, तीन को तो कॉमन दिया हुआ है, लेकिन वो पूछा है आपको कि तीन के विपरीत अंक क्या होगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है मेरी, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ मैं। जब भी आपके पास में एक के नीचे एक आए तो भी छः आंसर आ जाएगा, दो के नीचे दो आए तब भी छः आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसा कि यहाँ पे तीन दिया हुआ है, तीन तीन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पता है, छः आ जाएगा। ठीक है। अगर इस टाइप का आंसर आए ना, ठीक है। लेकिन अगर दो के विपरीत पूछता है आपको तो पाँच आता, अगर एक के विपरीत पूछता है तो चार आता। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, छः आ जाएगा। ठीक है। तो छः हमारे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है क्या, देखो ये दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये भी पासा दिया, तीन तो इधर भी दिया हुआ है ना, तो हम इधर से भी लेके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए आइए, तीन और तीन ले लेते हैं, इसको घुमाते हैं, तो तीन एक दो आता है, तीन एक दो आ जाता है। उसके बाद में हम इसे ले लेते हैं, तीन पाँच एक आता है, तो कितना आता है, तीन पाँच
और एक आ जाता है, देखो दोस्तों इसके विपरीत भी हमें 6 ही आंसर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है और इसे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, दो के विपरीत सतह यानी दो की विपरीत सतह का अंक क्या होगा, बोल रहा है वो, दो के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। आंसर में हमारे पास में दिए है, ए का 1 दिया हुआ है, बी का 6 दिया हुआ है, सी का 4 दिया हुआ है और डी का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों इसमें भी दो ही पासे दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी दो ही पासे दिए और मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी कॉमन संख्या है इसमें से सबसे पहले वो लेना है हमें। ठीक है, तो जो भी कॉमन दिया हुआ है, अगर मान के चलो दो की बात करते हैं तो दो कॉमन तो हमारे पास में नहीं दिया हुआ है, चार की बात करते हैं तो चार भी नहीं दिया हुआ है, अगर हम पाँच की बात करते हैं तो पाँच हमारे पास में कॉमन दिया हुआ है, तो पाँच हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, पाँच पाँच, इसे भी हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ठीक है, तो पहले पाँच तीन एक आ जाएगा, पाँच तीन एक आ जाएगा, उसके बाद में पाँच दो चार आ जाएगा, पाँच और दो चार आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, दो के विपरीत। तो क्या होगा, दो के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, तीन हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है, तो तीन हमारे आंसर में कहीं दिख रहा है क्या, देखो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो के विपरीत सतह का योग क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पाँच के पाँच पाँच का बोलता है, देखो पिछले पिछले आपको टॉपिक में बताया, मतलब पिछले सवाल में, कि आपको जब पाँच पाँच कॉमन आए तो आपको क्या देना है, यहाँ पे सिक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार सवाल को हल करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पासे के सवाल है ना, आप परीक्षा में आसानी से हल कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर कर देना ताकि आप दोस्त लोग भी आपके सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, धन्यवाद।